नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, आज का ये दिन एक बार फिर से उन सवालों का दिन है जो हमारे समाज की रगों में दौड़ते हुए खून को ठंडा कर देता है। सवाल ये नहीं है कि भारत का मिडिल क्लास कंगाल क्यों हो रहा है। सवाल ये है कि क्या हम इस कंगाली को देखते हुए भी चुप रहेंगे? क्या हमारी सरकारें, हमारे अर्थशास्त्री और हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां इस मध्य वर्ग की चीखों को अनसुना कर देंगी जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? आइए इस मुद्दे को छूते हैं जैसे कोई पुराने घाव को छूता है, धीरे धीरे लेकिन गहराई से। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक परिवार को। पिता आईटी कंपनी में काम करते हैं, माँ स्कूल टीचर है, 2 बच्चे हैं जिनके सपने आईआईटी और विदेशी यूनिवर्सिटी तक फैले हुए हैं। लेकिन आज उस परिवार की जेब खाली है। बचत वो तो 50 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। 1977 के बाद ये पहली बार हुआ है जब मिडिल क्लास की जमा पूंजी इतनी कम हुई हो। दोस्तों, ये आंकड़ा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी ने अपने एक ब्लॉग में इसकी घंटी बजाई। लेकिन क्या हमारी सरकार सुन रही है, या फिर ये घंटी भी उन हजारों घंटियों की तरह है जो बजती रहती है और कोई नहीं सुनता? आइए पहले नौकरियों की बात करें। जरा याद कीजिए वो दौर जब हर 6 साल में सफेदपोश नौकरियां दोगुनी हो जाती थी और अब रफ्तार घटकर महज 3% सालाना रह गई। मतलब नौकरियां दोगुनी होने में अब 24 साल लगेंगे। 24 साल! इतने साल में तो एक पीढ़ी बड़ी हो जाती है, सपने देखती है और फिर टूट भी जाती है। पिछले 8 सालों में सैलरियां बढ़ी तो सही, लेकिन महंगाई के मुकाबले बिल्कुल नहीं। आपकी तनख्वाह वही है, लेकिन रोटी, दूध, पेट्रोल, ये सब कुछ महंगा हो गया है। 2021 से 2023 तक बेशक मिडिल क्लास ने एसयूवीज खरीदी, घर बनाए, घूमने भी गए, लेकिन होली आते आते जेबें खाली, खर्च करने को एक पैसा नहीं। ये क्या है? ये एक बूम का अंत है या फिर एक बुलबुले का फूटना? और दोस्तों, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई कहते हैं, ये वो तलवार है जो नौकरियां काट रही है। टीसीएस और एचसीएल टेक जैसी दिग्गज आईटी कंपनियां अब एआई की मदद से कम कर्मचारियों के साथ ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। टीसीएस के सीईओ ने खुद कहा है कि एआई की वजह से 12,000 नौकरियां कम कर रहे हैं। दोस्तों, 12,000! ये महज एक संख्या नहीं, ये 12,000 परिवारों की कहानी है। क्या इन 12,000 परिवारों के बच्चे स्कूल छोड़ देंगे? और ये ईएमआई कैसे चुकाएंगे? दोस्तों, एआई को हम प्रगति कहते हैं, लेकिन क्या ये वाकई प्रगति है या फिर अमीरों की साजिश? सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि मिडिल क्लास ही भारत की तरक्की की कहानी लिखता है। अगर ये कमजोर हुआ तो पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। खपत, जो जीडीपी का 60% है, 2021 से 2023 के बाद से गिर रही। निफ्टी कंपनियों की कमाई घट रही, बाजार सुस्त है। और सोचिए, भारत के 4 करोड़ सफेदपोश कर्मचारी अपने खर्च से 20 करोड़ और नौकरियों को सहारा देते हैं। अगर इनकी कमाई घटी, नौकरियां गई, तो फिर क्या होगा? कंपनियों का मुनाफा और गिरेगा, बाजार में मांग कम होगी, आर्थिक विकास की रफ्तार ठहर जाएगी। दोस्तों, ये एक चक्र यानी एक साइकिल है, एक जहरीला साइकिल जो पूरे देश को घेर रहा है। और हमारी सरकार क्या कर रही है? क्या नीतियां बना रही है या फिर सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी कर रही है? हम पूछते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो बात करें समाधान की, तो सरकार को चाहिए कि नई नौकरियां पैदा करें। सरकार और कंपनियां मिलकर सैलरी को महंगाई से जोड़कर देखें। एआई को नौकरियां छीनने का हथियार न बनाकर इसे स्किल्स बढ़ाने, नए अवसर पैदा करने का एक साधन बनाएं। लेकिन दोस्तों, सवाल फिर वही है, क्या कोई सुन रहा है? ये खबर नहीं, ये एक आईना है जो मिडिल क्लास को अपना चेहरा दिखा रही है। अगर आप भी इसी मिडिल क्लास से आते हैं तो सोचिए कि क्या ये आपकी कहानी नहीं है? क्या आपकी भी बचत घट रही है? क्या नौकरी की तलवार आपके सर पर भी है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।